नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। पक्ष और विपक्ष के दोनों ही नेता सदन में पहुंचे, लेकिन इस दौरान जब राज्यपाल ने अभिभाषण से कार्रवाई की शुरुआत की तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने बीच में हंगामे की कोशिश की है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, आज से बजट की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के तरफ से जब हमने देखा कि अभिभाषण हुआ तो विपक्ष ने अड़ंगा डालने की कोशिश भी की, हंगामा तक किया, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को बताया है कि सरकार ने आखिर क्या क्या बिहार के अंदर किया है। खासतौर पर देखिए, बजट सत्र की जब शुरुआत हुई है तो सरकार अपने वादों के बारे में ज़्यादातर बताएगी कि जो उसने वादे किए हैं उसको कैसा वो पूरा कर रही है। और बजट सत्र के दौरान 27 फरवरी तक आपको यही देखने को मिलेगा। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष नीट के मुद्दे पर, अपराध के मुद्दे पर, कई और जो बिहार में मुद्दे हैं उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो आपको 27 तारीख तक यही देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, आज की जो तस्वीर है वो अपने दर्शकों को जब हम दिखा रहे हैं तो एक एक डिटेल दे देते हैं, क्योंकि देखिए, अगर हम आरिफ मोहम्मद खान की बात करें तो उनकी तरफ से सबसे पहले महिलाओं से शुरुआत की गई और बताया गया कि जो सरकार ने वादा किया था और हमने महिलाओं को रोजगार देने की कहीं ना कहीं जो कोशिश की, सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने की कोशिश की, उनके अकाउंट पे जो पैसा जा रहा है उसकी बात की गई है। खासतौर पर बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की गई है कि कैसे बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। हर क्षेत्र में उन्होंने बात करने की कोशिश की है। जैसे आपने कि महिलाओं का जिक्र किया तो इससे ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए गए थे कि अपने रोजगार की शुरुआत करने के लिए, अगर वो रोजगार उन्हें अच्छा लगता है सरकार को तो उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करेगी, यानी कि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखिए, सीधे तौर पर जो राज्यपाल का भाषण है उससे हम कई चीजें समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले महिलाओं का ही क्यों जिक्र किया गया। आपने देखा कि महिलाओं को लेकर कितने वादे किए गए थे, महिलाओं का वोट ज्यादातर एनडीए को मिला। और समृद्धि यात्रा जो नीतीश कुमार की शुरुआत हुई, जब समृद्धि यात्रा की शुरुआत हुई तो आपने देखा कि महिलाओं से सबसे पहले नीतीश कुमार ने मुलाकात की, क्योंकि वो अच्छा खासा वोट बैंक है। और विधानसभा के अंदर भी जब ये अभिभाषण हुआ है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे महिलाओं को रोजगार से जोड़ा गया है, उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो सीधे तौर पर आप इतना जरूर कह सकती हैं कि ये उन्हीं वोट बैंक पर पूरा फोकस है और उन्हें बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, जो आपसे हमने वादा किया था उसको कैसे सरकार प्रोसेस में ला रही है और आगे आने वाले समय में उन तमाम वादों को वो पूरा करेगी। ये दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है और साफ तौर पर जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है उसमें हमने देखा है। हालांकि बात स्वास्थ्य सुविधाओं की भी की गई है, बात युवाओं को रोजगार की भी की गई है, बात ये भी की गई है कि कैसे बिहार का विकास दिन पर दिन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अभिभाषण था वो बता रहा था कि कैसे सरकार की नीतियां रहने वाली हैं और सरकार कितना काम बिहार के अंदर कर रही है। हालांकि जो अहम मुद्दे थे उसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल भी पूछे हैं, क्योंकि आपने जब बजट सत्र की शुरुआत देखी थी तो चाहे फिर भाई वीरेंद्र का बयान हो, आरजेडी नेता या तमाम आरजेडी नेताओं के बयान हो, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि सिर्फ सरकार दिखावा करने की कोशिश करेगी। और तेजस्वी यादव जब पहुंचे हैं सदन के अंदर तो वो कहीं ना कहीं जनता की आवाज को उठाएंगे और अहम मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे। तो सर, आज बिहार में सबसे अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो वो है कानून व्यवस्था। तो इसमें क्या कुछ कहा है? देखिए, इस मुद्दे को उठाया जाएगा। 3 तारीख से प्रश्नकाल होगा और विपक्ष अपना प्रश्न सत्ता पक्ष से पूछेगी। अभी अभिभाषण हुआ है और बताया गया है कि सरकार कितना काम करेगी, लेकिन ये नहीं था कि विपक्ष मौन बैठा था। आपने देखा कि सदन की कार्यवाही को किस तरीके से नहीं चलने देने की कोशिश की जा रही थी। तमाम आरजेडी के विधायक थे, उन्होंने किस तरीके से हंगामा किया है। जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि कैसे हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि जब हमने देखा कि नीतीश कुमार या फिर राज्यपाल विधानसभा के अंदर जा रहे थे तो बाहर किस तरीके से प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, चाहे फिर तमाम विपक्षी पार्टी का जिक्र करें, चाहे पोस्टर लेके पहुंचे थे बाहर। बिल्कुल, चाहे फिर माले की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, तो उनकी तरफ से तस्वीर लेके आया गया था और तस्वीर में या फिर तख्ती लेकर आया गया था और उसमें ये कहा गया था कि आखिर नीट छात्रा को इंसाफ कब मिलेगा। तो आप साफ तौर पर ये कह सकती हैं कि विपक्ष ने अपने मुद्दे अहम रखे हुए हैं। जब प्रश्नकाल होगा 3 तारीख से 3 फरवरी से, वो इन मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगी और सरकार को उसका जवाब देना ही होगा, क्योंकि देखिए, अभी जो बजट सत्र चल रहा है वो काफी अहम है बिहार की जनता के लिए। चाहे बात हम सत्ता पक्ष की करें चाहे विपक्ष की करें, तो उसे जवाब देना होगा और विपक्ष को कहीं ना कहीं अहम सवाल पूछने ही होंगे, क्योंकि विपक्ष का काम सवाल पूछना है और विपक्ष को चुप नहीं रहना होगा। अभी हाल ही में हमने देखा कि तेजस्वी यादव
यादव पर सवाल उठ रहे थे कि तेजस्वी यादव सदन में पहुंचेंगे या फिर नहीं पहुंचेंगे, और तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया था कि वो सत्ता पक्ष से 100 दिनों तक सवाल नहीं पूछेंगे, और जो सत्ता पक्ष के 100 दिन है वो 1 मार्च को हो रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा था कि क्या 1 मार्च तक, क्योंकि 27 फरवरी तक ही बजट सत्र है, और क्या 1 मार्च तक तेजस्वी खामोश रहेंगे, तेजस्वी सत्ता पक्ष से कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन आपने देखा जब तेजस्वी आए विधानसभा के अंदर तो कहीं ना कहीं अब इन खबरों पे विराम लग गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अब क्लियर कर दिया है कि वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे और तीखे सवाल पूछेंगे। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि ये सिर्फ एक खाना पूर्ति थी। बिल्कुल, देखिए विपक्ष ये तो कहेगा ही, क्योंकि ये कोई पहली दफा तो नहीं है कि विपक्ष की तरफ से कहा गया है। विपक्ष जब भी सत्ता पक्ष की तरफ से बजट सत्र होता है और सरकार कहीं ना कहीं लोगों के विकास की बात करती है, खैर वो विपक्ष की बात है कि खाना पूर्ति है या नहीं है। सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो अपने उपलब्धियों को बताने की कोशिश कर रही है और जनता तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जनता ये तय करेगी कि जो सत्ता पक्ष काम कर रहा है, एनडीए सरकार काम कर रही है, वो ठीक है या नहीं है, या बजट सत्र के दौरान उनके लिए लाया क्या है वो ठीक है या नहीं है। नौकरी की ये बात हो या फिर महिला सुरक्षा की बात हो या फिर बिहार में फैक्ट्रियों की बात हो या फिर पलायन रोकने की बात हो, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो दावे थे अब जो हम अभिभाषण में देख रहे हैं, जो बताया गया है उसमें कितना दम है ये जनता ही तय करेगी, विपक्ष नहीं। उनका ये भी कहना है कि जमीनी मुद्दों को सरकार नहीं रख रही है सबके सामने, जनता के सामने जमीनी मुद्दों को रखना चाहिए। देखिए, जमीनी मुद्दों को आपको उठाना और जमीनी मुद्दों की बात सरकार करती है, लेकिन अगर नहीं कर रही है तो आपको सरकार से सवाल पूछने चाहिए। और हमें पूरा यकीन है कि आम जनता को भी यकीन है कि विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए और वो पूछेगा, क्योंकि अभी तक तेजस्वी यादव ने खुलकर सवाल नहीं पूछा है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि चाहे फिर नीट का मुद्दा हो, नीट छात्रा केस का मुद्दा हो, बढ़ते अपराध का मुद्दा हो, या तमाम बिहार में कितने भी मुद्दे हैं, तेजस्वी खुलकर सामने नहीं आए हैं। आपने सोशल मीडिया तक ही उन्हें सीमित देखा है, या फिर अगर किसी चैनल को इंटरव्यू देते हैं, कोई बाइट देते हैं, तब वो हल्की सी बात जरूर कहे जाते हैं, लेकिन क्या वो खुलकर बोलेंगे? क्योंकि अभी विधानसभा के अंदर आरजेडी विधायकों की तस्वीर नजर आई है, जो हमने देखा है, जो उन्होंने हुंकार भरी है अभिभाषण के दौरान, जो दिक्कत पैदा करने की कोशिश की है विधानसभा के अंदर, जो हंगामा काटा है, उससे लग नहीं रहा है कि विपक्ष खामोश रहने वाला है। और ये क्या तेजस्वी की ही रणनीति है? क्या तेजस्वी भी आगे आने वाले समय में सत्ता पक्ष से सवाल पूछते नजर आएंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उनके पैर में चोट लगी है और इस वजह से वो सदन के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन तकरीबन हमने देखा कि 12 बजे के आसपास तेजस्वी यादव सदन पहुंचे हैं, विधानसभा पहुंचे हैं। हालांकि उनसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी वो सदन पहुंचे और उम्मीद अभी ये जताई जा रही है कि तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष से तीखे सवाल पूछेंगे। तो सर, ऐसे में यही सवाल बनता है कि 27 फरवरी तक ये कार्रवाई आखिर कैसे चलेगी? अगर आज हमें इतना हंगामा देखने को मिल रहा है तो 27 तारीख तक तो हमें और भी हंगामे देखने को मिलेंगे। देखिए, हंगामा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर प्रश्नकाल के दौरान पूरा समय विपक्ष को मिलता है, जैसा कि हमेशा से मिलता रहा है, तो 3 फरवरी से जब प्रश्नकाल होगा तो तेजस्वी को सवाल सत्ता पक्ष से पूछने होंगे। नहीं तो तेजस्वी पे फिर सवाल उठेगा कि जिस जिम्मेदारी हमने आपको, क्योंकि देखिए 2 जो पद होते हैं काफी अहम होता है, कि सत्ता पक्ष का जो सीएम नीतीश कुमार हैं और दूसरा नेता प्रतिपक्ष का जो तेजस्वी यादव हैं, और दोनों का पद काफी महत्वपूर्ण है। नीतीश सरकार को आम जनता के सवालों के जवाब देने होंगे, विपक्ष के सवालों का जवाब देना होगा, और विपक्ष को वो अहम सवाल पूछने होंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं। सड़कों का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर बात अभी नीट छात्रा केस में हम देख रहे हैं उसका मुद्दा हो, तो आपको मुद्दे उठाने होंगे। ठीक बात है कि आपने पहले ही दिन, जब बजट सत्र की बिहार के अंदर शुरुआत हुई है, तो पहले ही दिन आपने वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जो जनता में ये मैसेज दे रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं सदन में अहम मुद्दे उठाएगा। लेकिन हाँ, सदन के अंदर हंगामा तक नहीं सीमित आप रहिएगा। अपनी बात को रखना आना चाहिए। हंगामा करके तो ना जनता तक बात पहुंच पाएगी, ना ही वो आपस में भी समझ पाएंगे। बिल्कुल, देखिए, हंगामा महज अगर आप हंगामा ही करेंगे तो जनता तक भी ये मैसेज नहीं जाएगा कि आपने वो सवाल पूछे जो जनता से जुड़े हुए थे। और अगर आपने सीधा सीधा सरकार से सवाल पूछा, क्योंकि देखिए मीडिया के अंदर, आप मीडिया के सामने अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछते हैं तो वो अहम सवाल होता है और सरकार को प्रश्नकाल के दौरान उसका जवाब देना पड़ता
रहा है। चाहे आप किसी भी मुद्दे पर सवाल पूछें तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस सवाल का आप जवाब दें और सत्ता पक्ष जवाब देगा भी। तब कहीं ना कहीं जनता ये समझ पाएगी कि क्या वाकई तेजस्वी ने हमारे से जुड़े हुए सवालों को पूछा है। तब जनता ये समझ पाएगी कि क्या वाकई जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब दे रहा है या फिर सत्ता पक्ष झूठ बोल रहा है, सत्ता पक्ष सिर्फ लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है और बेवजह कहीं ना कहीं आरजेडी पर या पूरे विपक्ष पर आरोप लगा रहा है। तो जनता अभी ये समझेगी जब पूरा हम सदन देखेंगे, यानी 27 फरवरी तक। तो ये बजट सत्र काफी अहम रहने वाला है, काफी खास रहने वाला है। आज जो तस्वीर हमने देखी है कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में और जो तस्वीर होगी अपने दर्शकों तक सीधे पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। इस बीच हमें हंगामा देखने को भी मिला। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। ये 27 फरवरी तक ऐसी ही कार्रवाई चलेगी। तो जाहिर है जैसा आज हंगामा देखने को मिला है, आने वाले समय में भी हमें ये देखने को मिलता रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।